चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 37 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.12। क्या बोला गया है, इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया था 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, मतलब ये लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक है। तो जब कभी लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक होंगे तो सबसे पहली बात डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लेना है। तब आप क्या करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को डिफरेंशिएट किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखा जा सकता है 2x, 4x के लिए लिख सकते हो आप ओनली 4। चलो यानी कि आप देखो यहाँ पे जो डीसी होना चाहिए था लेकिन डीसी नहीं है, तब आप क्या करोगे, गलती जानबूझ के गलती करना है। आपको क्या लिख देना है, 5x प्लस 3 के जगह पर आपको लिख देना है 2x प्लस 4। ये गलत हो चुका है। एक्चुअली गलत इसलिए हो चुका है क्योंकि लिखा होता है क्या 5x प्लस 3 और हमने क्या लिख दिया 2x प्लस 4। तब आपको क्या करना पड़ेगा, सेम लिखने के लिए 2/5 से आप 5/2 से, एक्चुअली में 5/2 से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि यहाँ से 5/2 से मल्टीप्लाई किया जाए। तो 5/2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली में क्या होगा कि जब आप 5/2 इंटू 2x प्लस 4 जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 5x। यहाँ 5/2 इंटू जब 4 आप करोगे, 5/2 इंटू 4 तो इसका वैल्यू आ गया प्लस 10। कितना आ गया, प्लस 10, यानी कि 10 आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, इसलिए आपको क्या पड़ेगा -10 और प्लस क्या लिखा गया था +3। इतना आपको मॉडिफाई करना होगा। डिवाइडेड बाई लिख दिया जाए, डिवाइडेड बाई लिख दिया जाए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब इतना करने से देखो जो ये 5x प्लस 3 अभी भी लिखा हुआ लेकिन लिखने का उसका तरीका चेंज हो गया है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस फंक्शन का जो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा गया था उसका डीसी हमने सेट कर दिया। अब देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में ब्रेक कर देना है। एक पार्ट में रखना है डीसी वाला को और दूसरे पार्ट में रखना है विदाउट डीसी वाला को, यानी कि आप लिख दो यहाँ से 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई लिख दिया जाए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू dx और यहाँ से -7 डिवाइडेड बाई dx अपॉन लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 रखा जाए 4x। चलिए अब इसके बाद बात किया जाए, तब आप देखो इसे कैसे आप इंटीग्रेट करो। ये जो पहला फंक्शन लिखा गया है इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो देखो जब डीसी वाला पार्ट आ गया तब इसे इंटीग्रेट करने के लिए आपको कुछ इस तरह से लिख देना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का होल पावर आप समझ सकते हो यहाँ से -1/2 इंटू लिखा जा सकता है 2x प्लस 4 इंटू dx -7 को बाहर रखा जाए dx अपॉन। अब ये देखिए जो सेकेंड वाला पार्ट है, मतलब इस पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए आपको लेकर सोचना होगा 9 स्पेशल इंटीग्रल पर लेकर जाना होगा। तो 9 स्पेशल इंटीग्रल पर कैसे लेकर जाया जा सकता है, तो उसके लिए क्या करो कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 जो लिखा गया था उसे मैं लिख देता हूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में। चलिए देखिए, तो एक्स स्क्वायर को लिख दो, एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, 4x को आप लिख सकते हो 2 इंटू एक्स इंटू 2, 4x लिखा गया। तब आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर ऐड 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और पहले से क्या लिखा गया था 10, तो 10 रहने दिया जाए। चलिए अब इसके बाद में अगर बात करूं तो देखिए इंटीग्रेशन का एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो मैं डिस्कस करूं एक बार, कि जब इस तरह से इंटीग्रेशन मिलता है आपको, इस तरह से मिलेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, जब आपको मिलता है इस तरह से कि लिखा होगा fx के पावर अगर n है, साथ साथ fx का डिफरेंशिएशन अगर f डैश x dx का मल्टीप्लाई है तो लिखा जाता है fx के पावर n प्लस 1 बाई लिखा जाता है n प्लस 1 प्लस c लिखा जाता है। सो यहाँ पर हम लोग को इस फॉर्मूले के इस फॉर्मेट को यूज करना है। ठीक है, चलिए तब ये लिखा जा सकता है 5/2 इंटू, चलो अब ये हो गया आपका fx, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला क्या बोलता है कि जब इस तरह से होता है तो इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, fx के पावर n प्लस 1, मतलब और लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का होल पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस
1 माइनस 7 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, चलिए ये देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो इसे लिख सकते हो आप x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो -4 प्लस 10 विच इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं क्या, +6। चलिए अब इसके बाद अगर बात किया जाए तो सेकंड पार्ट को कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो लिखो दो आप पहले 5/2 इंटू, अब यहाँ से लिख सकते हो क्या, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का होल पावर -1/2 में जब 1 + 1 ऐड करोगे इसका वैल्यू आएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 -7 इंटू dx अपॉन लिखा जाए अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस नॉन स्पेशल इंटीग्रल में सेट करने के लिए 6 को लिख सकते हो आप √6 का होल स्क्वायर। नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तो अब देखिए इसके बाद अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, तो देखो ये जो लिखा गया इसे आप लिख सकते हो 5/2 इंटू लिखे जा सकते हैं 2, 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएंगे, और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, यानी कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। चलिए अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, तो देखो इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला इस प्रकार से होता है कि जब कभी मिलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट लिखा हो रहेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है log x प्लस रूट, क्वेश्चन को लिखा जाता है यानी कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c लिखे जाते हैं। मतलब आप यहाँ फॉर्मूला यूज करो तो -7 इंटू क्या लिखोगे आप log x का मतलब कौन हो गया x प्लस 2 प्लस रूट, यहाँ पर क्वेश्चन को ही रखा जाता है, तो क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में जो था वही इस सेम को यहाँ पे लिख देना है। तो देखो जो भी क्वेश्चन में थे उसे आप यहाँ पर लिख देते, क्या था √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इसलिए आप यहाँ पे क्वेश्चन को ही रख दोगे, तो यानी क्या लिखा हो गया था x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, चलिए प्लस c, मतलब हमारा आंसर जो है थोड़ा सा अरेंज करके लिखा जाए तो क्या कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, मतलब 5 इंटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, 4x प्लस 10 इंटू लिखे जा सकते हैं -7 इंटू लॉग ऑफ मोड x प्लस 2 प्लस लिखे जाए रूट यहाँ से x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c, दिस इज आवर राइट आंसर।